युवा हो, हर किसी को इस बजट से खास उम्मीदें हैं। आप झांसी में मौजूद हैं, वहां की जनता क्या कुछ उम्मीद कर रही है कल के आने वाले बजट से? देखिए, बुंदेलखंड की बात करें, झांसी की बात करें तो झांसी में तमाम जो किसान है, तमाम जो घरेलू जो महिलाएं हैं, उनका कहना है ये बजट जो है महिलाओं के पक्ष में आना चाहिए, किसानों के पक्ष में आना चाहिए, जिससे तमाम लोगों को राहत मिले। हमारे साथ तमाम जो महिलाएं हैं, जो गृहिणी हैं, जो सारी जो महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं, इनसे भी बातचीत कर लेंगे कि अभी आप बात कर रही थी। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनामिका चौबे है। कैसा बजट होना चाहिए, क्या बताइए? बजट ऐसा होना चाहिए कि जैसे मध्यम श्रेणी वाले लोग हैं, उनसे भी नीचे वाले लोग हैं, उन लोगों को देखते हुए कम से कम सही बजट रखा जाए। और अस्पतालों को देखिए, बच्चे पढ़ने वाले बच्चों को देखो कितनी दिक्कत हो रही है। हाँ, गृहिणियों को देखिए, सिलेंडर तो ऐसे मिल रहे हैं कि लोग यूज नहीं कर पा रहे, कितनी दिक्कतें हो रही हैं। तो बस यही कहना चाहूंगी। चलिए पूजा जी, आप बताइए कैसा होना चाहिए गरीब लोगों के लिए मध्यम बजट जो है भैया, वो मिडिल क्लास फैमिली के लिए सही होना चाहिए, क्योंकि जो पैसे वाले लोग हैं वो तो हर चीज का लाभ वैसे ही ले लेंगे। और बजट जहां तक आ रहा है वो नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत अच्छा आ रहा है, तो उनके लिए हर चीज में सुविधाएं देती जा रही है सरकार। उनके लिए तो ऑलरेडी सुविधाएं है ही, उनको पेमेंट मिल ही रही है, तनख्वाह मिल ही रही है। मिडिल क्लास के लिए क्या किया सरकार ने? कुछ भी नहीं किया। उनको बच्चों की फीस देना है, उसमें बढ़ोतरी होती जा रही है। तो सबसे ज्यादा मार जो है वो हम जैसे मिडिल क्लास पे ही पड़ती है, और उसके लिए कोई भी सरकार नहीं सोचती है। सरकार को सोचना चाहिए सिर्फ मिडिल क्लास के लिए, क्योंकि वो हर तरफ से मारा ही जाता है। आप भी हैं, क्या कहेंगे बताइए बजट जो इस समय आने वाला है, सरकार के द्वारा बड़े बड़े अधिकारियों को दे दिया जाता है और वो अपने इच्छा अनुसार इधर उधर यूज करते हैं। जैसे स्वास्थ्य विभाग में है, स्कूल में है, और भी कई संस्थाओं में बजट दिया जाता है, लेकिन आखिर वो जाता कहाँ है? आम जनता तक तो वो पहुंचता नहीं है बजट, उनको सुविधाएं मिलती नहीं है बजट के अनुसार। आज अगर एक बच्चे को हम लोग पढ़ाना चाहें, अच्छे स्कूल में उसका करियर बनाना चाहें, तो बड़े स्कूलों में जाओ। अगर फीस इतनी बड़ी बड़ी महंगी है, एक तरह से स्कूल वालों ने व्यापार बना लिया है कि किताबें भी आप वहीं से खरीदिए। और अगर स्वास्थ्य विभाग में जाइए तो जीएसटी लग जाता है, दवाइयां भी महंगी महंगी हैं, और घर का बजट देख लीजिए तो वो भी इतना महंगा है। अगर मंत्री जो महिला है, महिलाओं के लिए सोचेंगे, क्या लगता है आपको? बिल्कुल उनको सोचना चाहिए। अगर वो एक महिला है और वित्त मंत्री के उसमें पद पे है, तो उनको सबसे पहले इस विषय में जरूर सोचना चाहिए कि आम जनता के ऊपर सोच करके, महिलाओं के ऊपर सोच करके कि एक आम जनता जो है मध्यम श्रेणी है, वो कैसे अपना घर चलाएंगी। दिन पे दिन महंगाई बढ़ती चली जा रही है और नई नई सरकारें आती है, वादे तो बहुत करती हैं, लेकिन उन वादों को कभी पूरा नहीं करती है। और ये बजट आखिर इतने बड़े बड़े जो आते हैं करोड़ों में, वो चले कहाँ जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं? पर यूनिफॉर्म तो बच्चों को और भी हमारे साथ महिला है, आप भी बताइए, काफी समय से आप खड़ी हैं, क्या कहेंगे इस बजट के बारे में? यही कहेंगे, जो बजट है वो तीनों ही श्रेणियों को ध्यान में रख के बनाना चाहिए। और जो बजट तो बनेगा तो बनेगा, लेकिन जो नेता लोग अभी इलेक्शन के टाइम पे हम लोग के पास वोट मांगने आते हैं, उन लोग के पास जो हम लोग की सेवाओं के लिए जो पैसा आता है, जो बजट आता है, सबसे पहला सवाल तो यही है कि वो बजट जाता क्या है। क्योंकि हमारे यहाँ की जो जहां हम लोग रहते हैं वहाँ रोड आज भी कच्ची पड़ी हुई है, कहते हैं कि वो सैंक्शन हो चुकी है, लेकिन वो बजट जाता कहाँ है? तो सबसे पहले तो हम लोग को इसी चीज का जवाब चाहिए कि वो जो बजट आप बना रहे हो, लेकिन उस बजट का वो देखें भी कि वो बजट उनकी जिस काम के लिए वो दे रहे हैं, वो काम हो भी रहा है क्या नहीं हो रहा है। राशन के लिए माने तो कितना क्या सस्ता होना चाहिए जो परिवार लोग चला सके? मेरे हिसाब से तो सस्ता कुल मिला के दाल हुई और ये सब्जी हुई वगैरह, देखो आम आदमी तो यही यूज करता है ज्यादातर, तो ये सब चीज, आटा हुआ, ये तो बहुत ही सस्ता होना चाहिए कि गरीब आदमी भी आराम से उसको लेके खा सके। लेकिन चलिए, जो आज बजट आने वाला है, आपकी राय क्या है? मेरी राय तो यही है कि बजट अगर बन रहा है तो जैसे इन्होंने कहा, तीनों श्रेणियों को ध्यान में रख करके बनाया जाए। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो लोअर मिडिल क्लास प्लस मिडिल क्लास, इन लोगों की जरूरतों को देख करके बनाया जाए, ताकि वो इनकी चाहे डेली बेसिस की जो यूज की जो चीजें हैं, सिलेंडर है, राशन है, बच्चों की पढ़ाई है, सारी चीजें, मतलब जो भी चीजें हैं वो किसानों के लिए बात करते हैं। किसानों के लिए किस तरीके का होना चाहिए? किसानों के लिए तो बजट में बहुत सी चीजें आई हुई हैं, उनके लिए बहुत सी चीजों में छूट भी है, पेंशन का भी है उनके लिए, तो उनके लिए तो सरकार ने सोचा है। हाँ, उनके लिए सरकार ने सोचा है। वृद्ध जो है, वृद्धों की पेंशन में भी बढ़ोतरी हुई है, कुछ चीजें सरकार ने अच्छी की है। सिर्फ मेरा मुद्दा
बच्चों की जो प्राइवेट स्कूलों की फीस है थोड़ा उस पर ध्यान देना चाहिए। हर चीज गवर्नमेंट के लिए करते हैं और उसमें भी बच्चों को लाभ नहीं मिलता। यही है कि यूनिफॉर्म के लिए भी पैसे आए हुए हैं, मतलब बजट पास हुआ है बच्चों की यूनिफॉर्म के लिए, लेकिन जैसे कि मैं एनजीओ भी चलाती हूँ तो बहुत बच्चों के पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि उनको यूनिफॉर्म मिलती ही नहीं है। तो मेन मुद्दा ये है कि पैसा जाता कहाँ है। देख सकते हैं कि महिलाओं का बजट को लेकर अपना अपना बयान दिया है, लेकिन बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड में तमाम किसान है, तमाम जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके हित में